मंगलाचरण। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्यसाहु। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणि, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम, सर्व कल्याण कार्यक्रम, प्रदानम सर्वधर्माणां, जैनम जयतु शासनम। मंगलमय मंगल करण, वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भई, अरिहंतादि महान। करि मंगल करे हो महान, ग्रंथ करन को कान, जाते मिले समाज सब, पावे निज पद राम। इस भव के सब दुख निके, कारण मिथ्या भाव, तिनकी सत्ता नाश करी, प्रगटे मोक्ष उपाय। आचार्य कल पंडित टोडरमल जी की अनुपम रचना मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ, जिस पर अपनी चर्चा चल रही है। चौथे अधिकार में पंडित टोडरमल जी हमारे लिए 7 तत्व संबंधी अयथार्थ श्रद्धान की बात बता रहे हैं। क्या होता है ये अयथार्थ? वास्तविकता में तो ये देखा जाए कि जो वास्तविक है उसकी वास्तविकता को स्वीकार ना करना अयथार्थ है। और वास्तविकता वो होती है पापा कि जो हमें वास्तविकता मालूम है और हम जानबूझ के उसकी वास्तविकता को स्वीकार नहीं कर रहे। अगर हम अनजाने में ज्ञान से रहित होकर उसकी वास्तविकता को स्वीकार नहीं कर रहे हैं तो वो अयथार्थ नहीं है, क्योंकि उसका ज्ञान ही नहीं है। अपने अंदर के जो भाव है ज्ञान ही नहीं है। और यहां जीवादि 7 तत्वों का अयथार्थ श्रद्धान कहने का ये मतलब कि आपको सब कुछ पता है और आप जानबूझ के उसके श्रद्धान को अयथार्थ नहीं मान रहे। मतलब चोरी और सीना चोरी, भरोसा नहीं कर रहे। तो टोडरमल जी हमारे लिए यह जीवादि 7 तत्वों का अयथार्थ श्रद्धान बता के ये बात बताने वाले हैं कि देखो भव्यजन, देखो भव्य जीवो, तुम संसार में जो जीव और शरीर को एक मान के इसका करता हुआ माने बैठे हो, और जब अंत समय में यह शरीर चला जाता है और जीव पृथक हो जाता है और तुम्हें साक्षात में यह शरीर इस जीव से पृथक होते हुए दिखाई देता है और तुम ये कहते हो कि भैया आत्मा चली गई और शरीर पड़ा हुआ है, और तुम जाके 1 घंटे में उस शरीर का स्वाहा कर देते हो। अब ये यथार्थता तो तुम्हें पता है ना, और तुम इस सच्चाई को सच्चाई नहीं मान रहे हो। तुम जिंदगी भर इस शरीर को और इस शरीर के पोषण को करने में एक एक समय 24 घंटे 365 दिन और 70 वर्ष तुमने लगाए, और उस शरीर के छूटने में आत्मा ने 1 सेकंड का अनंतवां भाग भी नहीं लगाया, और तुम उसकी सत्ता मानने तैयार नहीं। सब 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 बिना आकुलता के तो शरीर पे हाथ नहीं फेरता, बिना आकुलता के तो ऐसा हाथ नहीं फेरता। मतलब 24 घंटे आपने आकलित व्याकुलित परिणाम करके जिस देह को आपने अपना माना, उस देह ने आपका संयोग छोड़ने में 1 सेकंड नहीं लगाया। इसकी सत्ता को तो मानते हो? इसकी सत्ता को अगर मानते हो तो मतलब तुम जानबूझ के अयथार्थ श्रद्धान कर रहे हो। आई बात? क्यों? क्योंकि देह और शरीर का आधार क्या है? एक है, और शरीर के पोषण में तुमने आत्मा का पोषण माना है, जबकि दोनों रास्ते अलग हैं। अब क्या करें?
बोले हम जानते हैं, हमें मत बताओ, हम पढ़ते हैं, हमें मत बताओ, हमें पता है जीव जुदा है, पुद्गल जुदा है, हम देखते हैं, हम कई लोगों को शमशान में अग्नि मुखाग्नि दे के आ चुके हैं, हमें सब पता है, हमें मत बताओ। तो भाई तुम्हारे लिए यह यथार्थ श्रद्धान कैसे है, अगर तुम सब जानते हो तो? नहीं नहीं, वो तो हमें पता है, लेकिन यहां पर जो जनवाणी हमारे लिए कह रही है कि देखो, यह पुद्गल परमाणुओं का संयोग तुम्हारा है, तुम्हारा नित्य ध्रुव है, भगवान आत्मा है, ज्ञान दर्शन शक्ति से युक्त है, अनंत सुख अनंत वीर अनंत ज्ञान का वो धारी है। यह इसकी अस्तित्व, इसकी वास्तविकता, इसका यथार्थ स्वरूप तुम मानने तैयार नहीं हो। और 24 घंटे जो तुम्हारा है नहीं, जो सगे संयोग तुम्हारे हैं नहीं, जो तुम्हारी बात मानते नहीं, तुम्हारे रूप परण में तो होते नहीं, और उनको अपने रूप परण माने में पूरी माथा फूटी कर रहा है। अब क्या कहें, अब क्या कहें? मतलब ऐसे कहें कि तुम बात मानने तैयार नहीं। कब समझोगे, कब समझोगे? कहते हैं ऐसे ही भाव करके तुमने आश्रमों का कारण किया। क्या किया बाबा? आश्रम किए, कर्मों का बंधन किया। अब तुम्हें जो इस संसार में तुम्हें जो सुख सुविधाएं मिल गई, और जो तुम्हें रंग रूप मिल गया, और जो तुम्हारे लिए दुख का वातावरण बार बार बन रहा है, ली तो थी गाड़ी हमने सुख सुविधा भोगने के लिए, अब जो बार बार खराब हो रही है। बालक को पैदा किया था बुढ़ापे की लाठी बनने के लिए, अब वो बहू के रूप परिणमित तो होके आपके लिए अपशब्द कह रहा है। आपका नौकर कर्मचारी आपको सब कुछ सिखाया, पढ़ाया, लिखाया, घर गृहस्थी उसकी चलाई आपने, और 4 दिन हुए नहीं और उसको 1 मिनट छोड़ने में लग गए। आपके ग्राहक आपके सगे 10-10 साल से माल लेते हुए अब आपसे माल नहीं ले रहे हैं। अब ये जो भाव, ये परिणति, ये संसार बन रहा है, ये किसका कमाया हुआ है? बताओ। अपना ही कमाया हुआ है। जो तुमने आश्रव भाव करके, सुबह सुबह आश्रव भाव करके कर्मों का बंधन किया था, अब वही कमा हुआ जब तेरे को कमाई खाने की बारी आई तो तू रुखी दुखी सुखी हो रहा है, कर्मों को कोस रहा है, परद्रव्य को कोस रहा है, सामने वाले को परिणमाने की कोशिश कर रहा है, इसको कुछ कह रहा है, उसको अपशब्द कह रहा है, ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, और पूरा संसार उजाड़ने में लगा हुआ है। और उसके कारण तेरे को क्या हो रहा है? उसके कारण तेरे को, जो तूने पूर्व भाव में आश्रव भाव करके आश्रव का कारण बनाया था ना, मिथ्यात्वृत्ति प्रमाद कसाय, वही काम तू इधर कर रहा है। और हम तो कसम खा के बैठे हैं कि हम तो भाव के अभाव करेंगे, बैठे हैं कि नहीं? और कर क्या रहे हैं? आज का तो है नहीं, पिछले जन्म का है, पिछले जन्म का तो है नहीं, और पिछले जन्म का है, जाते जाओ पीछे पीछे तो अनादि काल से है। अनादि काल से मतलब हमारे अंतरंग में अयथार्थ, यथार्थता को अयथार्थ मानने की बुद्धि पड़ गई है। इसको बोलते हैं अघृत मिथ्या। कैसे अघृत मिथ्या? ऐसे कि जानबूझ के खराब चीज है और उसका सेवन कर रहे हैं। शुगर अच्छी चीज है, शक्कर अच्छी चीज है कि खराब चीज है? भाई बढ़ जाती है, अच्छी बढ़ जाती है तो खराब शरीर हो जाता कि नहीं, खाती है कि नहीं, और सेवन कर रहे हैं। मिठाई लो, तुमने तो ली नहीं, खाने में लो मिठाई, उसके बाद लो ये लो वो लो, दुनिया भर के। और जो तुम्हारे लिए आयुर्वेदिक के अनुसार लौकी का जूस, करेले का जूस, नीम का जूस, नीम की दतौन, और फलाने प्रकार के जो आयुर्वेदिक के जो संस्करण बताए जाते हैं आपके स्वास्थ्य के लिए, बताओ कितने लोग उपयोग करते हैं? बताओ। और वही नीम की दतौन, आयुर्वेदिक हर वगैरह के विटामिन सी बी डी डाल के, और आपके लिए एक प्लास्टिक के पाउच में पेस्ट के रूप में बना के आपके हाथ में पकड़ा देंगे, आप करते रहोगे बढ़िया तरीके से, उस पर विश्वास है। और जो आयुर्वेदिक का नेचुरल है उस पर विश्वास है नहीं। अच्छा, और पूछो तो भाई आजकल की तो पेस्ट बेकार है, भाई नेचुरल एलोपैथी तो वही है। तो बताओ करते हो क्या? बताओ किसके घर में नीम दतौन है? बताओ करते हैं क्या? मतलब नहीं करते। और आयुर्वेदिक के अनुसार हम भोजन नहीं करते, आयुर्वेदिक के अनुसार हम अपने जीवन यापन नहीं करते, और चाहते हैं अतीन्द्रिय ज्ञान प्राप्त करना, चाहते हैं अतीन्द्रिय सुख प्राप्त करना। तो मुझे ये बताओ, जब देह के अनुरूप आप अपना कार्य नहीं कर रहे हो, तो वह देह आपके इस निमित्त भूत आत्म साधना में कैसे होगी? बताओ। जैसा खिलाओगे वैसा निकलेगा। तो जैसी सुख सुविधाएं इस देह को दोगे, वैसे ही सुख सुविधाएं वह देह तुमसे मांगेगी, और तुम उसी के चक्कर में 24 घंटे लगे रहो। तो मतलब ये आश्रव दुख कार घनेरे है।
मतलब जो आश्रव के द्वार 24 घंटे किए। आज आज इस चौथे अधिकार में 83वें नंबर पेज पर संवर तत्व संबंधी अयथार्थ श्रद्धान की बात करनी है, एक पैराग्राफ की। लेकिन ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आश्रव का निरोधी संवर होता है। आश्रव आने को कहते हैं और संवर रोकने को कहते हैं। तो पहले ये बताओ कि आप जो सुख सुविधाएं भोग रहे हो और जो पंचेंद्रिय भोग के प्रति आपकी आसक्ति है, ये किसका कारण है? आश्रव का कारण है कि संवर का कारण है? बताओ। आश्रव का कारण है। तो मुझे बताओ कि आपने आश्रव के कारणों को कितना रोका, उसके बाद हम आपको संवर समझाएंगे। भाई देखो, हम मोक्ष मार्गी हैं ना, और जीवादि 7 तत्वों में यथार्थ श्रद्धा करना चाहते हैं। तो पापा जो विकारी भाव और राग द्वेष परिणाम की, क्रोध मान माया रूप 24 परग्रह की जो विषय शक्ति के प्रति तुम्हारी आसक्ति पड़ी हुई है, पहले उनको तो रोकना पड़ेगा, क्योंकि वो तो आश्रव के द्वार है। हम आपको संवर समझा दें, निर्जरा समझा दें, मोक्ष समझा दें, पढ़ा लिखा दें, श्रद्धान में करा दें, सब कुछ करा दें, लेकिन आप आश्रव छोड़ो नहीं। तो बताओ कब तक संवर हो जाएगा, कब तक निर्जरा हो जाएगी, और कब आपको मोक्ष प्रकट हो जाएगा? टोडरमल जी कह रहे हैं कि हम तुम्हारे लिए रटाने नहीं आए हैं, हम तुम्हारे लिए श्रद्धान कराने आए हैं कि पहले तुमने ये बताओ कि आश्रव को छोड़ा कि नहीं। बताओ। कुएं में बदबू आ रही थी, कुएं में बदबू आ रही थी। अब ये बोले, गांव वाले बोले कुएं में बदबू आ रही है, क्या कारण है, क्या कारण है, क्या कारण है? बोले एक काम करो, एक सज्जन के पास, महात्मा के पास गए, तो बोले एक काम करो, इसका पानी खाली कर दो, और पानी खाली करके और दोबारा पानी भर जाएगा तो बदबू मिट जाएगी। अब लगाए पंप, और पंप लगाए और पानी खाली कर दिया। पानी खाली किया, पानी फिर से भरा, लेकिन फिर भी बदबू आ रही थी। तो बोले एक काम करो, ये नीम के उठाओ और दतौन डालो, ये डालो, वो डालो, ऐसा वैसा करो उसमें, और ये डालोगे तो वो बदबू मिट जाएगी। वो भी करके देख लिया, हाँ वो भी नहीं हुआ। फिर एक और महात्मा के पास गए, तो बोले एक काम करो, इसमें 5 लीटर गंगा जल डाल दो तो बदबू मिट जाएगी। वो भी कर लिया। एक ने कहा कि एक काम करो, यज्ञ दुनिया भर का करा लो तो बदबू मिट जाएगी। यही काम किया। अब बोले तुम झरों से साफ कर दो, बोले ये गंदगी। बोले तुमने वो जो बदबू है उसका कारण ढूंढने की कोशिश की? बोले यार वो कारण नहीं ढूंढा। तो क्या करते रहे? बोले सफाई में लगे रहे, काम करते रहे। तो बोले क्या कारण है? बोले एक समय पहले वहां पर बिल्ली मर गई थी और लोगों ने वो बिल्ली मरी हुई उठा के वहीं बाजू में पोल में रख दी थी। अब उसको उनने हटाया नहीं है, और पानी के आश्रव को जो है उसको सफाई करने में, ये करने में, यज्ञ करने में, ये करने में, वो करने में दुनिया भर में लगा है। अब बताओ बदबू कैसे ठीक हो जाएगी? तो अब करना क्या पड़ेगा? पानी साफ करने के लिए हमें 5 लीटर उसमें गंगा जल डालना पड़ेगा कि जो बदबू का स्रोत है उसको अलग करना पड़ेगा। तो हम इस जीवन में ऐसे लौकिक उदाहरणों के माध्यम से विकारी परिणामों को, विकारी भावों को, राग द्वेष रूप परिणामों को पढ़ते हैं, लिखते हैं, श्रद्धान करते हैं, और ये जानते हैं कि ये आश्रव के कारण है, दुख के कारण है, संसार भ्रमण के कारण है, दुख देने वाले हैं, इस काल में तो है ही और आगामी काल में भी दुख देने वाले हैं। फिर इतना सब जानते हुए भी इन आश्रव भावों को क्यों नहीं छोड़ते और बैठे हैं संवर तत्व का यथार्थ श्रद्धान करने के लिए? सोचो। श्रद्धा नहीं करते। हाँ, हम बैठे हैं संवर तत्व को समझने के लिए। मुझे ये बताओ, एक बालक सुधरना चाहता है, वो अपने आप में बहुत दुखी है, वह लोगों से बदनामी सहता है, वह टीचर से बदनामी सहता है, वह अपने गुरुजनों से बदनामी सहता है, वह अपने एक जैन कुल के व्यवहार में बदनामी सहता है। पिताजी से कहता है मैं बहुत दुखी हूं। तो पिताजी कहते हैं कि देख, पहले वो तेरा जो दोस्त है ना, जो दूसरी जात का है, अभक्षी है, सप्त प्रकार के व्यसनों से लिप्त है, तू उसकी दोस्ती छोड़ दे। क्यों उसकी दोस्ती क्यों छोड़ दे? कि आज तेरे जो परिणाम हो रहे हैं और जो तेरी बदनामी हो रही है वो उस दोस्त के कारण हो रही है, क्योंकि वो सप्त व्यसनों में लिप्त है, और जब जब उसको देखा जाता है तू उसके साथ पाया जाता है। तू स्वच्छ है, तू सफेद है, तू निर्मल है, तू स्वभाव से सुकून है, सब कुछ है। तेरा जीव आत्मा ज्ञान दर्शन से युक्त अनंत ज्ञान सुख का वीर्य है। एक काम कर, तू इस विकारी परिणाम रूप राग देश आदि भाव और शरीर के प्रवृत्ति को छोड़ दे, तू भगवान आत्मा बने बिना नहीं रहेगा। हम लौकिक में बच्चों को
सब प्रकार के लोगों को ये सुख सुविधाएं, ये बातें, ये सज्जनता की बातें सुनाते हैं और सुना सुना के विद्वान पंडित कहलाने लगे। लेकिन ये बताओ कि हम संवर तत्व का यथार्थ श्रद्धान का स्वरूप समझने के लिए बैठे हैं, तो पहले पापा आपने उस नल की टोटी को बंद किया कि नहीं जिससे पानी आ रहा है? सफाई करनी है टंकी की, काई लगी हुई है, उसमें गंदगी फैली हुई है, सफाई करना है। अब बताओ कैसे करेंगे? हमें इस अंतरंग में विकारी परिणामों सहित कर्मों की निर्जरा करनी है। हम मोक्ष के उत्सुक हैं, हमें भगवान बनना है, ऐसी कमर कस के बैठे हुए हैं। तो मुझे बताओ, ज्ञान वर्णादि 8 कर्म जो तुम्हारी आत्मा के साथ अनंत अनंत चिपके हुए हैं, इनको चिपकाने के लिए तुमने आश्रमों को रोका कि नहीं? तब तो हम आपके लिए संबर दिखाएं। संबर के लिए कोई हमें अलग से कोई टिकट नहीं खरीदनी। संबर तत्व तो तुम्हारे अंतरंग में श्रद्धान में वैसे ही बैठा हुआ है। एक बार आश्रव को समझ ले, और तूने अगर आश्रमों का यथार्थ श्रद्धान कर लिया, और इन आश्रव के कारण ही भी मैं बंद करके संसार सागर में दुखी रहूंगा, और तूने अपने अंतरंग में ऐसी निवृत्ति प्राप्त कर ली, तो संबर आए बिना रहेगा नहीं। तो वास्तव में संबर का यथार्थ स्वरूप समझना है कि आश्रव का समझना है? और पढ़ाई करने बैठे हैं संवर तत्व की, और जानना चाहते हैं मोक्ष, प्राप्त करना चाहते हैं सुख, होना चाहते हैं निराकुल, सब कुछ करना चाहते हैं अपने हित के लिए, लेकिन जो दुख के कारण है उनको रोकना नहीं चाहते। रुक जाए तो संवर तो रुको रुको। अब देखो, टोडरमल जी कहते हैं, तथा आश्रव का अभाव होना सुसंवर है। क्या कह रहे हैं? आश्रव का अभाव होना सुसंवर है। पानी का रुकना, टंकी साफ करनी है तो भैया टंकी पानी के आने को बंद कर दो, खाली हो जाएगी तब सफाई कर लेना। तो पहले तुम्हें अगर अपने अंतरंग तत्व से कर्मों की निर्जरा करनी है, तो जो तुम्हारे अंदर कर्म भरे हुए हैं और उन कर्मों के भरे रहने के कारण तुम्हारे लिए जगह नहीं मिल रही है, तो पहले एक काम करो, पहले कर्मों के आश्रव को बंद कर दो। मिथ्यात्व, राग, देश, परिणाम, विषय, आसक्ति के प्रति इन भावों को बंद कर दो, फिर हम तुम्हें संवर समझाते हैं। बताओ, हम पंचकल्याणक में जाते हैं, शिखर जी की वंदना करने जाते हैं, किसी शिविर वगैरह में जाते हैं, तो क्यों जाते हैं? संसार सागर में लिप्त हुए 24 घंटे एक समय भी हमें जनवाणी जनेश्वर की आराधना करने का समय नहीं मिलता। संसार सागर से दूर शिविरों में जाके, पंचकल्याणक में जाके सब प्रकार की व्यवस्थाएं होके हम ज्यादा से ज्यादा समय अपनी आत्म आराधना में लगाना चाहते हैं, इसलिए हम घर से दूर जाते हैं। कहाँ जाते हैं? घर से सत्समागम में जाते हैं। तो 1% तो आपके अंदर ये विचार है कि हम ये आश्रव के कारण बहुत दुखी है, क्योंकि परिणाम हमारे विकल्प, हमारा मन, हमारा घर हमारे लिए चैन से रहने देता नहीं है। तो देखो, नहीं पर देखो, आप गए, सब कुछ किया, तो आपने आश्रव, क्या होता है, यह जीव परद्रव्य को कर्ता मानकर उससे छूटने की, उसको छुड़ाने के भाव करता है, जबकि मान्यता खुद की खराब। जीव परद्रव्यों से दुखी नहीं है, जीव अपने आप से दुखी है। क्या बराबर? तो अपने अपने में सोकाल अपने। किसी जीव को जंगल खराब लगता है और हमारे लिए, मुनिराज के लिए जंगल अच्छा लगता है। तो बताओ, जंगल खराब है कि हमारी मान्यता खराब है? मान्यता खराब है। अब आप शिखर जी चले गए, पंचकल्याणक में चले गए, सब प्रकार के परिणाम किए, सब किया, सब कुछ तुम दुनिया से छोड़ना चाहते हो, और वहां की सुख सुविधाएं देख के उसमें आसक्ति हो गए, उनकी व्यवस्थाओं में लग गए, उनकी बुराई करने लगे, उनकी बड़ाई करने लगे, तो तुमने क्या किया? ये बताओ, कारण क्या, जड़ क्या? कारण क्या, जड़ क्या? कि अपनी मान्यता में खोट है। तो पहले जीव और अजीव तत्व संबंधी में यथार्थ श्रद्धान का, अयथार्थ श्रद्धान में टोडरमल जी ने हमारे लिए बताया कि देखो, ये सब सुविधाएं मिली है, माना, कमाया, इसने सब कुछ इसने, और इसी का भोगा हुआ बंद तत्व में खा रहा है। और कारण क्या कह रहा है कि मैंने, छोटे हैं, सूक्ष्म दिखाई तो देते नहीं, मैंने खाया, मैंने गमाया है, मेरे को सुख सुविधाएं मिली, मुझे को उच्च गोत्र मिला, मेरे को नीच गोत्र मिला, मुझे शरीर के संयोगों के सब पदार्थ मिले, ये सब मिला, और मिला था कर्मों के कारण, जो तूने पहले आश्रव किया उसको समझा नहीं। अब चलो, सब सुख सुविधाएं मिल गई,
देखो बाबा, नीच गति वाले को, नीच कुल वाले को धर्म की आराधना का समागम नहीं मिलता, तत्व की बात रुचती नहीं है। 2 वक्त की रोटी कमाने में 24 घंटे का समय जाता है। आजू बाजू का माहौल ऐसा होता है कि सुबह से उठ के केवल कमाने लड़ने भिड़ने की बातें होती हैं, और बड़े आदमी को पैसा कमाने की होड़ में नंबर वन आने में सुख सुविधाएं की आसक्ति होने की वजह से धर्म आराधना करने का समय नहीं मिलता है। जो चाहिए है वो उनको 1 मिनट में मिल जाता है, तो उनको ऐसा लगता है कि यह संसार, यह जीवन केवल सुख सुविधाएं भोगने के लिए ही मिला है। क्यों? अपराध पैसा है, सब कुछ है, धंधा से जमीन चाहिए ये ले लो, मकान चाहिए ये ले लो, शादी करना 10-50 करोड़, 50-100-200 करोड़ खर्च कर दो। क्यों? पैसा अपराध है। जो जीव विषयों की आसक्ति में ही सुख मानेगा, उसको धर्म की बात कैसे लगाओगे? अब बात आई मिडिल क्लास फैमिली की। ये मिडिल क्लास फैमिली ऐसा होता है कि जैसे समुद्र में पापा लहरों वाला जो समुद्र रहता है ना, लहरों वाला, ऐसा 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 ज्वार भाटा बोलते हैं जिसको, यह मिडिल क्लास फैमिली ऐसे ज्वार भाटे के समान रहती है। अब इस संसार में, इस विश्व में आप देखो कि नीच कुल के कितने प्राणी हैं और शांत कुल वाले बड़े आदमी कितने हैं, और ज्वार भाटे में फंसे हुए कितने जीव हैं। अनंतों जीव ज्वार। उन जीवों को सुख का ख्याल आता है, इस संसार से दुखी है, अपने परिणामों से दुखी है, संसार की असारता उनको नजर आती है। और जब यह मोही रागी द्वेषी जीव इस संसार से विरक्ति लेने के लिए जाता है, तो वह गुरु कुदेव को शास्त्र के समागम में चला जाता है, और वहां पर भी वो किसी ना किसी तरीके से फायदा उसका उठाया जाता है। नहीं उठाया, वही है ना, वही मिडिल क्लास फैमिली है ना। है, बड़े आदमी को तो जरूरत है नहीं, और निचले आदमी, बड़े आदमी को तो वो तो उसको गुरु को खरीद लेगा, और निचले आदमी को उसके पास जाने की जरूरत है नहीं, वो तो अपने आप में ही खुश है ना कुछ होते हुए। तो बात तो मिडिल क्लास फैमिली की है ना। वही जीव हिलोरें खा रहा है ना, और वह जीव इस संसार सागर में हिलोरें खा रहा है और अपने आश्रम के द्वार को बंद नहीं कर रहा है, और चाहता है परिपूर्ण सुख, परिपूर्ण आनंद। टोडरमल जी कहते हैं, तथा आश्रव का अभाव होना सो संवर है। एक 4 लाइनों में, 4 शब्दों में टोडरमल जी ने एक परिभाषा बता दी कि भैया आश्रव का अभाव होना संवर है, कि पहले आश्रव को रोक लो तो संवर प्रकट होगा। अब पहले मुझे बताओ, यहां पर लाइन लगी है, यहां पर संवर का यथार्थ श्रद्धान उसी के लिए होगा जिसने आश्रव रोक लिए हैं। अब बताओ, हाथ खड़े करो, किस किसने आश्रव रोक लिए? बताओ। किसी ने आश्रय रोके नहीं, परिणामों को निर्मलता की नहीं, और संवर तत्व की परिभाषा हम समझा दें, बुझा दें, श्रद्धान में करा दें, क्या होगा? बताओ। किसी व्यक्ति के पास डर नहीं है पापा, किसी व्यक्ति के पास, हाँ हाँ, नहीं नहीं, ये तो सब कहने की बात है। रुकत नहीं है, रुकत नहीं है मतलब तो फिर आपने सिद्ध परमात्मा का लोप कर दिया, सिद्ध भगवान का लोप कर दिया। आपके सामने साक्षात अरहंत विराजमान है, मतलब आश्रम को रोका है कि नहीं? अच्छा चलो ठीक है, आप न बोले आश्रम रुकते नहीं है, तो अगर हमने अरहंत का लोप कर दिया, सिद्ध का लोप कर दिया, तो किसकी वांछा, किसकी पूजन, किसकी आराधना कर रहे हो? अब देखो कि यहां पर कहा आश्रव का अभाव होना सो संवर है। क्या कह रहा था मैं, बात और भूल गया, है ना? अपनी कमजोरी के हाँ हाँ, हाँ, तो देखो अपनी, बिल्कुल, अरे वो तो देखो, जो आश्रव को यथार्थ नहीं पहचाने उसे संवर का यथार्थ श्रद्धान कैसे हो? टोडरमल जी क्या कह रहे हैं? जो आश्रव को यथार्थ नहीं पहचाने उसको संवर का यथार्थ श्रद्धान कैसे हो? मैं ये कह रहा था, बालक के पास डर नहीं है, अब उसको आग की परिभाषा सुनाओ। आग गर्म होती है, आग गर्म होती है, आग गर्म होती है, उससे दूर रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए, डर उसके नाम के पास है नहीं। तो अब बताओ क्या होगा? आग मिलेगी तो दूर भागेगा कि पास जाएगा? पास जाएगा। कितनी बार हम छोटे छोटे बच्चों को कहते हैं बालकनी पर मत लटको, बालकनी पर मत लटको, बालकनी पर मत लटको, उनको पढ़ाते हैं और हम बालकनी ऊंची करते हैं, बोले क्यों?
आपको वो दुख का कारण लग रहा है और उनको दुख का कारण नहीं लग रहा है। तो पहले तो भैया हमारे लिए उस डर को पैदा करना पड़ेगा ना। क्या कह रहे हैं मम्मी? उस डर को, उस अयथार्थता को अयथार्थ समझना तो पड़ेगा कि ये चीज मेरे लिए बुरी है, ये चीज मेरे लिए बुरी है, इससे मेरा नुकसान होगा, ये खाएंगे तो मुझे ये हो जाएगा, ये खाएंगे तो मुझे ये हो जाएगा, ये खाएंगे तो मुझे ये हो जाएगा। इसका श्रद्धान होना तो जरूरी है। आज इस मार्केट में इतने पान मसाले गुटके मिल रहे हैं और उसके गुटके के ऊपर फोटो तक बनी रहती है कैंसर की। डॉक्टर लोग बताते हैं, दांतों का इलाज करने जाते हैं तब बताते हैं, कैंसर पीड़ित व्यक्ति से मुलाकात कराते हैं। हमारी गवर्नमेंट बार बार एडवर्टाइजमेंट करके कहती है कि नशा कारक पदार्थ स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। सब कुछ करने के बाद भी यह जीव सेवन करता। तो क्या कर रहा है? मतलब जानबूझ के गड्ढे में गिरता है, जानबूझ के। अब हम उसको संवर तत्व कैसे समझाएं? चलो हम तो मुमुक्षु भाई हैं, सप्त व्यसनों से मुक्त रहते हैं, लेकिन मुझे ये बताओ, शरीर का पोषण करने में आप कौन सी कमी रख रहे हो? शरीर का पोषण पर भाई यही सगा है? संसार के परद्रव्य रिश्ते नाते भाई बेटे बहन तो सब परद्रव्य है, इनसे तो हमारा कोई लेना देना है नहीं। हमारा अनादिकाल से सगा संबंधी क्या रहा है? हमारा शरीर रहा है। और बताओ, इस शरीर के 24 घंटे पोषण करने के अलावा हम क्या कर रहे हैं? और मुझे ये बताओ, अपनी आत्मा का श्रद्धान करने के लिए एक रंच मात्र भी, एक सेकंड अपनी आत्मा का स्वाध्याय चिंतन मनन करने के लिए कितना कर रहे हैं? और बात हम समझने वाले हैं संवर तत्व की। तो मुझे बताओ, पहले आश्रव को रोका कि नहीं? बताओ। थैली में कचड़ा भरा हुआ है, कबाड़ भरा हुआ है, बहुत तेज भूख लगी है, जगह है नहीं, और एक जगह भोजन बट रहा है। अब वो कह रहा है कि मैं ये कचड़ा नहीं फेंक दूंगा। क्या बोल रहा है? और भोजन चाहिए। अब बताओ कैसे मिलेगा पापा? आपने अभी कुछ यूट्यूब वगैरह पे कुछ वीडियोस देखे होंगे, तो वो कुछ एनजीओ वगैरह सड़क से भिखारियों को उठाते हैं। वो मैले कुचैले कपड़े पहने रहते हैं, लंबे लंबे बाल रहते हैं, एक के बाद एक के ऊपर बहुत सारे कपड़े लपेटे रहते हैं, पैसे भीख मांगेंगे, खर्च नहीं करेंगे और गुड़ी कर कर करके रखते जाएंगे, नशे में डले रहते हैं। उनको उठाते हैं, उनको नहलाते हैं, धुलाते हैं, साफ कराते हैं, सब कुछ कराते हैं। और जब उनके उनके शरीर से लिपटे हुए पदार्थ देखते हैं तो ये लगता है कि ये देखो तो ये अपना जीवन क्या कबाड़ करने में खर्च कर रहे हैं। और जब उनको स्वच्छ कपड़े पहनाते हैं, अच्छा भोजन खिलाते हैं, तो पहले क्या करते हैं? पहले गंदगी दूर करते हैं। क्या करते हैं? ऐसा नहीं कि उनको उठाया और सीधा भोजन करा दिया और ये करा दिया वो करा दिया, नहीं। पहले क्या करते हैं? उनको नहलाते हैं, धुलाते हैं, सफाई करते हैं और उनको अच्छे कपड़े पहना के फिर भोजन कराते हैं, डॉक्टर को दिखाते हैं। पहले किसको किसको चोट करते हैं? गंदगी को। मतलब आश्रव भावों को पहले रोकते हैं, गंदगी के कारण को रोकते हैं, उसके बाद संबर का इलाज करते हैं। जब भी पकड़ते हैं तो पकड़ा ही नहीं है। मारते हैं, पीटते हैं। क्या होता है? इस जीव को आश्रव भाव करते करते, उनमें आश्रव में लिप्त होते हुए, मैं इनका करता हूं, इनके सुख होने से मुझे सुख मिलेगा, आश्रव के कारण सुख सुविधाएं प्राप्त, संसार का परिग्रह इकट्ठा करने से मैं सुखी हो जाऊंगा। ऐसा यह जीव 24 घंटे मानता है, मानता है, मानता है। जैसे वो पागल मानता है, ऐसा यह संसार में जीव मानता है। और बात कर रहा है कि अब हमें संवर तत्व की परिभाषा समझनी और उसका श्रद्धान करके मोक्ष जाना है। अब बताओ, हमें तो वो व्यक्ति इस जीवन में, इस संसार में ऐसा व्यक्ति बताओ कि जिसने आश्रव भाव रोक दिए हैं, अब उसको संवर तत्व का समझना। इस 83 नंबर पेज से टोडरमल जी का संवर तत्व संबंधी यथार्थ श्रद्धान पढ़ने की जरूरत है। अब तक, अभी तक टोडरमल जी ने आपसे नहीं कहा, अब अभी तक हमसे टोडरमल जी ने नहीं कहा कि तुम पढ़ो या नहीं पढ़ो। अब तुम्हें मोक्ष जाना है, कमर कस के बैठे हुए हो, तो अब मैंने तुम्हें जो 82 नंबर पेज पर आश्रव तत्व की भूल बताई थी, तो तुमने ये बताओ कि वो पढ़ के तुमने श्रद्धान में अपने आश्रव को, कारण को रोका कि नहीं? और नहीं रोका तो अब यहां पढ़ने के अधिकारी तुम नहीं हो। और अगर तुम मोक्षगामी जीव हो, सिद्धालय में विराजमान होना चाहते हो, तुम मुमुक्ष हो, तुमने कमर कस के रखी है, तुमने अपने भाव भाव के अभाव करना है, तो पहले ये काम करो, उसके बाद ये संवर तत्व समझो। क्योंकि पढ़ाई तो हमने अनादि बार कही है, अनंतों बार की है, परीक्षा भी दी है, सब कुछ किया है, लेकिन परिणाम में निर्मलता नहीं लाई।
आश्रव को यथार्थ नहीं पहचाने, जो आश्रव को यथार्थ नहीं पहचानता उसे संबर का यथार्थ श्रद्धान कैसे हो। क्या कहते हैं कि जो आश्रव को यथार्थ नहीं पहुंचाता, यथार्थ मतलब यहां पर क्या कि ये दुख के कारण है, संसार में परिभ्रमण के कारण है, भव भाव सागर में रुलाने वाले हैं, कष्ट देने वाले हैं, कभी साता का उदय, कभी असाता का उदय, कभी याद नहीं होता है, कभी ज्ञानावरण, कभी दर्शन वर्णी का उदय, कभी मोहिनी का, संसार की कोई भी वस्तु नेत्र इंद्रिय से देखते हैं, पर पदार्थ में मोह हो जाता है, उसको लाने की वांछा होती है। इसकी बीमारी के कारण हम दुखी हैं। 10-10 मिनट में भूख लगती है, कुछ खाने का मन करता है, 24 घंटे प्यास से दुखी है, निद्रा रूपी दुख है कि सो नहीं तो तबीयत खराब हो जाती है। मतलब मुझे ये बताओ कि आपके संसार में सुख के कारण कितने हैं। आप दूसरे से दुखी नहीं हो, अपने इस शरीर से दुखी हो, इसके पालन पोषण में, नियमावली में दुखी हो, और ये आश्रव के कारण। तो मुझे ये बताओ, जो आश्रव को यथार्थ नहीं पहचाने उसे संबर का यथार्थ श्रद्धान कैसे हो। यथार्थ मतलब ये दुख के कारण है, ऐसा यथार्थ है। ऐसा नहीं कि अरे सुख सुविधाएं मिली तो मैं खुश हो गया, ये यथार्थपना नहीं है। टोडरमल जी दूसरे और तीसरे अधिकार में एक एक विषय वस्तु के प्रति तुम्हारी आसक्ति में एक इच्छा खत्म हुई, तूने उसकी पूर्ति कर दी, फिर दूसरी इच्छा खत्म बढ़ गई, फिर तूने उसकी पूर्ति कर दी, इच्छाओं का सागर बढ़ता गया और तू इच्छाओं की पूर्ति करता गया। अगर तू इच्छाएं और विषय वस्तु में सुख मानता है तो बताओ कितनी विषय वस्तु मिलने के बाद तू सुखी हो गया। एक को छोड़ता है दूसरे को ग्रहण करता है, ऐसा लिखा है ना टोडरमल जी ने। एक को छोड़ता है दूसरे को ग्रहण करता है, झपट्टा मारता है, लिखा ना कि ये सब पढ़ के आ गए अपन टोडरमल जी। तो तुमने ये बताओ, उस आश्रव को, दुख के कारणों को, संसार के कारणों को रोका कि नहीं, उसका यथार्थ स्वरूप समझा कि नहीं। अब हम बताओ हम कैसे बात कर रहे हैं संबर तत्व की। भाई संबर तत्व तो वो है कि उसका रोकना सुसंबर, उसका रुकना सुसंबर। अभी निर्जरा की तो बात नहीं कर रहे घटाने की। क्या कह रहे पापा, विकारी भावों का रुकना, राग द्वेष आदि परिणामों का रुकना, पर द्रव्यों के प्रति ममत्व भाव का रुकना, उल्टी मान्यता का रुकना, अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ का रुकना, हास्य रति रति नौकसाओं का रुकना, इनका रुकना, यही तो संवर है। अब क्या हम खतरे का बोर्ड लगा दें पर पदार्थों के प्रति, जैसे डेंजर बोर्ड लगा रहता है और आप उसको छूते नहीं हो। यहां तो आप छूते हुए, डेंजर को भोगते हुए, सब पर पदार्थ में अपनी परिणति लगाते हुए, और वो दुखकार है इतना भी जानते हुए, और कह रहे हो कि मैं सुखी हूं। अब बताओ कैसे समझाने संबर तत्व। टोडरमल जी कह रहे हैं कि देखो, जो आश्रव का यथार्थ नहीं पहचाने उसे संबर का यथार्थ श्रद्धान कैसे हो। जैसे किसी के अहित रूप आचरण है और वह अहित रूप भाषित ना हो, उसके अभाव को हित रूप कैसे माने। मोबाइल सिरदर्द का कारण है, मोबाइल बच्चों को बैठने का आदी बना देता है, मोबाइल के कारण बच्चे खेलने नहीं जाते हैं, मोबाइल के कारण बच्चे खाना नहीं खाते हैं, 24 घंटे मोबाइल 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 में लगे रहते हैं। और यह जीव अहित रूप आचरण, उसे वह अहित रूप भाषित ना हो तो आप कितने ही समझाओ और वह मोबाइल उसको अहित रूप ना लगे, तो मुझे बताओ आपका अब आप क्या कर लोगे। बताओ, किसी का विषैरा अंग है, विषैरा अंग पता क्या होता है? विषैरा अंग ऐसा कि अगर एक फुंसी हो जाए तो वो फैलती जाती है, वो मिटती नहीं है, कितना भी इलाज कराओ, कितना भी इलाज कराओ, और टाइम लगता है उसको। और उसके शरीर में ऐसा एक विकारी भाव रूप परिणाम है, ऐसे पुद्गल परमाणु का संगठन है, उसकी एक रोग निरोधकपना उसके अंदर नहीं है, जिसके कारण वह रोगी से निरोगी नहीं हो रहा है। और उसका कारण है उसका खान पान। बोले क्या? बोले मीठा खाता है, दूसरा नमक ज्यादा खाता है, तीसरा 10 प्रकार के कारण जो उसके आहार में विकृति है। अब वो डॉक्टर के यहाँ गया और एक घाव पर पट्टी लगा ली, दवाई दे दी, दूसरे घाव पर पट्टी लगा ली, दवाई दे दी, उससे ठीक नहीं हुआ, दूसरा डॉक्टर बदल दिया, तीसरा डॉक्टर बदल दिया, 50 डॉक्टर बदल दिए। उसको जो खाना है वो तो यथार्थ लग नहीं रहा है, और ये जो रोग है ये इसको यथार्थ लग रहा है, और रोग को मिटाने में लगा हुआ है और रोग के कारणों को पोषने में लगा हुआ है।
अब हम मुझे बता दो कि हम उसको संवर तत्व कैसे समझा दें। अनुपम, संसार के सारे पदार्थ हमारे लिए, हमने एक मंजिल मकान बनाया, हमने स्विमिंग पूल बनाया, तो उसकी रक्षा करने में, उसकी सुरक्षा करने में, पानी लीक ना होने में हमने कितनी व्यवस्थाएं की है। 3-3 4-4 कोड लगाए, शेड लगाया, कीड़े मकोड़ों से बचना बचाया, नीचे वो सब किया। अब मुझे बताओ कि चलो ठीक है, जब तक उस सीमेंट में और सरिये में स्ट्रेंथ है तब तक वो तुम्हारी पानी की एक बूंद भी तुम्हारे नहीं आने देगी। लेकिन पुद्गल परमाणु है, परमाणुओं को आना जाना बिछोड़ना लगा रहता है। जब तुम हष्ट पुष्ट थे, शरीर थे, तो तुम 100 किलोमीटर दूर लगाते थे, आज 1 किलोमीटर भी दौड़ नहीं लगा पाते हो। और तुम ये कहते हो कि वह मकान, वह स्विमिंग पूल, उसका सरिया, उसका सीमेंट 50 साल चल जाए, तो चलेगा क्या? अब वो लीक हो गया, तो किसने बनाया था? किसने बनाया था? किसने ऐसे भाव किए थे? किसने वह संसार को बढ़ाने की कोशिश की थी? मुझे बताओ। हमने की थी ना, हमने की थी ना। अब तुम उस संसार को बढ़ाने में, उसमें प्रवृत्ति लगाकर अब उसको दुख रूप मान रहे हो, और कारण क्या दे रहे हो कि वह सीमेंट खराब थी, वह सरिया खराब था, वह मकान खराब था, वह नालायक इंजीनियर खराब था। जबकि खराब कौन था? मैं और मेरे विचार। कौन था खराब? मैं और मेरे विचार। क्योंकि आपने अपने विचार को अपने अधीन नहीं माना और संसार को परिणमाने में लग गए। और संसार का परिणमन तो ऐसा है कि एक पुद्गल का परमाणु दूसरे पुद्गल परमाणु का करता नहीं। तुम कैसे विचार कर सकते हो? कैसे श्रद्धान कर सकते हो? हम संवर तत्व कैसे यथार्थ यहां पर लें? देखो, किसी के अहित रूप आचरण को हमें अपशब्द कहता है, हमें भला बुरा कहता है, हमारी जिनवाणी जिनशुद्ध को अपशब्द रूप में कहता है, हमारे गुरुओं की निंदा करता है और कहता है कि मोक्ष मार्ग का उपदेश हम दे रहे हैं, हमसे सुनो। तो बताओ हम कैसे यथार्थ स्वरूप मान लें? हमारे जिनेंद्र प्रभु के पास जाने के लिए मना करता है, हम स्वाध्याय के लिए जाएं तो हमारे लिए स्वाध्याय करने का लिए समय नहीं निकालता है, और वो जीव दुखी है, हम उसको समझा रहे हैं और कहता है कि हमें पता है तुम कितने सुखी हो। क्या कहता है कि किसी के अहित रूप आचरण है, उसे वह अहित रूप भाषित ना हो तो उसके अभाव को हित रूप कैसे माने? एक जीव, हम स्वाध्याय के प्रेमी हैं, हमें ये बताओ कि हम किसी अन्य व्यक्ति को स्वाध्याय में जोड़ने के लिए क्या कर सकते हैं? आप 5 मिनट आके बिठा दो, 10 मिनट आके बिठा दो, 15 मिनट आके बिठा दो, अगले दिन फोन लगाओगे ना तो ऐसा सटीक बहाना आपके लिए देगा कि आप प्रति उत्तर हो जाओगे, मतलब आप उत्तर देने के भी लायक नहीं बचोगे। क्यों? और संसार के सुख में सुख प्रवृत्ति और संसार के दुख में दुख प्रवृत्ति, और जो दुख है उसमें भी सुखाभास कर रहा है। अरे ये तो होना ही था, ये कष्ट तो होना ही था। मौसम के हिसाब से सर्दी जुकाम हो जाता है, एंटीबायोटिक लेनी पड़ती है, डॉक्टरों के यहाँ जाना पड़ता है। आज का काम है क्या? ये तो सालों का काम लगा हुआ है। तो मतलब क्या? दुख रूप प्रवृत्ति में, दुख रूप कारणों में तुम सुख की अनुभूति करने लगे। यही हो रहा है ना, यही हो रहा है ना। अब हम संवर तत्व समझने के लिए आए हैं। वो संवर आश्रव के रोकने को बोलते हैं। किसी के अहित रूप आचरण है, उसे वह अहित रूप भाषित ना हो तो उसके अभाव को हित रूप कैसे माने? जैसे जीव को आश्रव की प्रवृत्ति है, वह अहित रूप भाषित ना हो तो उसके अभाव रूप संवर कैसे हित रूप माने? जीव के, जैसे जीव के आश्रव की प्रवृत्ति है, क्या कैसे प्रवृत्ति है? देखो, पहली बात, हम तो ये कह रहे हैं कि आप इस अनंत सागर के, इस अनंत काल के संसार के सामने आप अभी यहां विराजमान हो, तो एक एक बात तो नक्की है कि हमने अनंतों पर्याय धारण की, और अनंतों पर्याय में मिले हुए अपने सुख शरीर को ही अपनी सुखानुभूति माना है और संसार बढ़ाया है, इसके अलावा कोई काम नहीं किया। जीव को आश्रव की प्रवृत्ति है। अब टोडरमल जी कह रहे हैं प्रवृत्ति मतलब होती है आदत, आदत होती है व्यसनी, आदत ऐसी होती है जिसकी आपके लिए जरूरत नहीं है,
क्या कह रहे हो आप? जिसकी आपके लिए जरूरत नहीं है लेकिन आप फिर भी कर रहे हो। बताओ, अभक्षी प्राणी को गुटखा खाने की इस शरीर में क्या जरूरत है? अगर गुटखा खाना इस शरीर के लिए लाभकारी होता तो हमारे जनागमों में हमारे सच्चे देव शास्त्र गुरु सब बहुत वो उसी उसी का उपदेश दे रहे होते। लेकिन वो लाभकारी तो है नहीं, लेकिन यह जीव क्यों खाता है? बताओ। यह जीव जब इसका पेट एक शुद्ध शाकाहारी भोजन के ग्रहण करने से पेट भर सकता है, तो मुझे बताओ यह मांसाहार ग्रहण क्यों करता है? आदि है, व्यसनी है, जरूरत नहीं है उस चीज के लिए। यहां प्रवृत्ति कह रहे हैं टोडरमल जी, प्रवृत्ति होती है आदत, आदत होती है व्यसन, और व्यसन ऐसा पदार्थ होता है जिसकी आपके लिए उसका रंच मात्र भी कण की आवश्यकता नहीं है। बताओ कौन से शास्त्र में कोल्ड ड्रिंक्स लिखी है? अंग्रेज लोग टॉयलेट साफ करें, अंग्रेज विदेशी लोग कोल्ड ड्रिंक से टॉयलेट साफ करें, हैं, बोतले की बोतलें डाल के, और हम उसको बाजार में जाकर पिए। अब वो क्या है? प्रवृत्ति है ना तुम्हारी, आदती है ना। जेब में पैसा है, खर्च करना है तो बस इन पदार्थों में खर्च करता है, जरूरत नहीं है। सैनिटाइजर पी रहे, दुनिया भर के केमिकल पी रहे, मतलब क्या जरूरत है? टोटरमल जी की एक एक शब्द का भाव भाषण यथार्थता से लगाओ। देखो, जीव को आश्रव की प्रवृत्ति है। जीव का संयोग एक शरीर आदि पदार्थों से है, और इस शरीर के संयोग में इसके हिष्ट पुष्ट पोषण करने में सब प्रकार की आदतें इसमें लिप्त हैं, और उस लिप्तता के कारण ये तो हो गई द्रव आश्रव और भाव आश्रव, अपने मोह राग देश रूपी परिणाम। भाई, जब तक राग भाव उमड़ेगा नहीं, परद्रव्य के प्रति आसक्ति आएगी नहीं, तो बताओ परद्रव्य के प्रति आसक्ति को रोकना है कि अपने इस राग भाव को खत्म करना है? हम जब कोई नियम ले लेते हैं, हम कोई जब नियम में बंध जाते हैं, तो बताओ कितना ध्यान रखते हैं। हम बिना छना जल ग्रहण नहीं करेंगे, तो जब हम बिना छना जल ग्रहण नहीं करेंगे तो कितने विचार करते हैं, कितनी मर्यादा रखते हैं, कितने प्रकार से अपने आप को बांधते हैं। नियम लेने में 1.5 इंच की जवान चलती है, और नियम पालने में 80 किलो का शरीर चलता है। आई बात मम्मी? नियम लेना सरल है, और उसको इस 80 किलो के शरीर के साथ निभाना कठिन है। और वो 80 करोड़ का शरीर जवान भाषा वर्णना का रूप है। वो तो आया उस समय, आपके भाव और मनोहार ऐसी जिनवाणी की बातें सुनी, और हाँ हाँ ले लो ले लो ले लो ले लो ले लो, और नियम ले लिया कि अब हम रात्रि भोजन नहीं करेंगे, अब हम बिना छना जल नहीं लेंगे, अब हम सप्त वचनों से लिप्त रहेंगे। अब वो वह 80 किलो का शरीर अब तुम्हारे लिए आड़े आएगा, तुम्हारे श्रद्धान के आड़े आएगा कि तुमने तो नियम लिया है ज्ञान पूर्वक, अब निभा के बताओ। वो है तुम्हारी परीक्षा की घड़ी। क्या है? वो जबान तो चली गई, वो तो भाषा वर्णना का रूप थी, एक समय आया और चला गया, उसकी तो कोई गलती है नहीं। अब गलती किसकी है? अब श्रद्धान में बिठाए ना, अब मानो, अब समझो, अब डालो। और अगर इस जीव की प्रवृत्ति ही खोटी है, आश्रव भावों की ही है, मोह राग देश रूप परिणाम की है, पंचेंद्रिय के विषय भोगों की प्रति है, तो मुझे बताओ, टोडरमल जी कहते हैं जीव के आश्रव की प्रवृत्ति है, वह अहित रूप भाषित नहीं होती इसके लिए। हम उसके लिए इसके अभाव रूप संबर कैसे समझा दें? भाई हमें बताओ, आप लोग बताओ। थोड़ा सा एक करुणामय शब्द, एक दया भाव, टोडरमल जी के प्रति हमारे प्रति सहानुभूति, इन शब्दों के माध्यम से हमें कुछ झलकने में आ रही कि नहीं आ रही? बताओ। अगर हम टोडरमल जी के भावनाओं को अपनी भावनाओं के साथ नहीं जोड़ेंगे ना, तो ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ पढ़ने की हमारी सार्थकता इस जीवन में नहीं है। उन्होंने 100% अपने आंशिक भाव इस मोक्ष मार्ग प्रकाशक के लिखने में लगाए। टोडरमल जी कहते हैं यार 2-4 आंशिक भाव तुम अपने मेरे साथ जोड़ लो। हम तो ये कह रहे हैं कि हमें 100% संसार सागर में दुख लगा, तुम्हें अगर 1-2% भी संसार सागर में दुख लग गया और यह जिनवाणी की बात रुचिकर लग गई और मोक्ष मार्ग के रास्ते पर एक जीवी पल पड़ा, तो हमारा यह मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ लिखना सार्थक हो गया। आई क्या कह रहे हैं हर्षित?
पैसा कमाना संसार के दुख का कारण है। और अगर हम पैसों के प्रति भागते रहे भागते रहे भागते रहे भागते रहे, कमाते रहे कमाते रहे कमाते रहे, तो अंबानी तो बन नहीं जाओगे, बिल गेट्स तो बन नहीं जाओगे, है? और होड़ करोगे उनसे। और क्या है, हम चाहते हैं कि हम मोक्ष चले जाएं। क्या चाहते हैं? तो क्या संसार रोक दे? हमारा खाना पीना तो चलता ही नहीं, हमें भी तो अपनी एक स्टेटस बना के रखनी है। हम भी तो समाज में रह रहे हैं, क्या भिखारियों की तरह रहे, क्या भूखे नंगों की तरह रहे, धंधा पानी नहीं करें, सब छोड़ दें? हैं? बताओ अनुपम, भरत चक्रवर्ती की संपदा तुम्हारी संपदा के सामने कितनी छोटी थी? तुम्हारी पत्नी एक, उनकी 96,000 रानियां, तुम्हारे पास 3,000 स्क्वायर का फुट का मकान, उनको वो 6 खंड के अधिपति, तुम्हारे साथ 3 कर्मचारी, उनके साथ कितनी सेना? सोना सेना। कौन कौन सी? चतुरंगणी सेना। कौन सी? चतुरंगणी सेना। अब तुम बताओ, तो तुम कह रहे हो कि खाना छोड़ दें, पीना छोड़ दें, दुकानदारी छोड़ दें, भोगना छोड़ दें, ये छोड़ दें, वो छोड़ दें, हमसे ये बात कर रहे हो? टोडरमल जी कह रहे हैं कि देखो, तू जो परद्रव्य में अपनी प्रीति मान के उनको छुड़ाने और घटाने और बढ़ाने और जुड़ाने की बात कर रहा है, यहां बात एक श्रद्धान की है भाई। श्रद्धान में लाना है तुम्हारे लिए। हमें एक दुकान, एक मकान, एक घर छोड़ने में साल भर नहीं लग रहा है, भरत चक्रवर्ती को अंतर्मूर्त नहीं लग रहा है। क्या है तुम्हारे पास वैभव और क्या है उनके पास वैभव? लगाओ जरा हमारी और उनके, दोनों भरत चक्रवर्ती और हमारे के बीच में तुलना करके बताओ आप हमारे लिए। तो सब कछु होने के बाद उनमें अशक्त नहीं गया, और हम नए कछु से मैं अपनो पूरो वो तो लगा। टोडरमल जी कह रहे हैं कि भैया मुझे ये बताओ कि जीव के आश्रव की प्रवृत्ति वह हित रूप भाषा तो नहीं होती, तो हम उसको अभाव रूप संबर कैसे हित रूप कहला दें, कैसे समझा दें, कैसे मनवा दें? तो आखिर मुझे बताओ गलती किसकी है? आज हम यहाँ टोडरमल जी की बात सुन के संबर तत्व का यथार्थ श्रद्धान करने के लिए बैठे हुए हैं। किसका? संबर का। कुछ प्रतीति हो रही, कुछ हमारी गलतियां हमारे लिए कुछ अनुभूति में आ रही है। एक एक प्रतिक्षण क्या हम ऐसा काम करते हैं, ऐसा ही टोडरमल जी के वचनों के धाम से कुछ समझ में आ रहा है कि अरे हमें मोक्ष जाना है और अभी हम आश्रम में पड़े हुए हैं। पापा, जीव और अजीव का यथार्थ नहीं मान रहे हैं और उनमें राग द्वेष आदि करके आश्रम में मान रहे हैं। 7 तत्वों में तीसरे तत्व का काम करने में लगे हुए हैं और 7वें तत्व की अभिलाषा कर रहे हैं। बताओ, डॉक्टर बनना है, पहली पास नहीं हो रहे हैं। इंजीनियर बनना है, दूसरी में 3 बार फेल हो रहे हैं। वकील बनना है और 5वीं में रगड़ रगड़ के पास हो रहे हैं। अब बताओ कैसे बनोगे तुम डॉक्टर? पूत के पाल, क्या बोलते, पूत के लक्षण पालने में दिखते हैं। हम सभी संसारियों के अभी इन पंचभोगों के विषय आसक्ति के प्रति हम पूते हैं और हमारा आगाध संसार पड़ा हुआ है, इसके लक्षण अभी हमें पालने में दिख रहे हैं। और अगर ये लक्षण तुम्हें अपनी अनुभूति में आ रहे हैं और उस संसार सागर से विरक्ति लेना चाहते हो, तो जरा अपने उस पूत के लक्षणों को बदलो, कारणों को बदलो, आश्रव के भावों को रोको, तब तुम्हारे वो लक्षण डॉक्टर, इंजीनियर और भगवान बनने के बनेंगे। और अगर तुमने उन लक्षणों को नहीं रोका, उन आश्रव भावों को नहीं रेखा, तो टोडरमल जी कहते हैं ऐसे जीवों की अभाग्य की महिमा हमसे नहीं कही जाती। हमारे भाव थे तो लिख के चले गए, और जो जीव कल्याण करना चाहेंगे तो पढ़ेंगे, सुनेंगे और श्रद्धा में करेंगे, और जो कल्याण नहीं करना चाहेंगे तो जैसे कितनी बार मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ा? बताओ मम्मी, 4-5 बार तो पढ़ लिया होगा अपने जीवन में, एक बार पढ़ लिया, श्रद्धान हुआ कभी? एक लाइन पकड़ के ऐसा थोड़ा सा हमने टोडरमल जी के भाव के अपने भाव लगा के विचार करने की सोच कि आखिर टोडरमल जी ने ये क्यों कहा, जीव को आश्रव की प्रवृत्ति है इसलिए हित रूप भाषित ना हो, उसके अभाव रूप संबर को कैसे हित रूप माने? देखो, तथा अनादि से इस जीव के आश्रव विभाव हुआ है। आज यहां बैठे हुए हो ना, और इस मोक्ष मार्ग प्रकाशक करके मोक्ष की अभिलाषा करके तुम कसम खा रहे हो मोक्ष जाने की। तो यह भाव, यह काल, पंचम कुल, उच्च कुल, जिन धर्म, जिन श्रावक, जिन वाणी के, जिन विद्वान के सामने बैठ के प्रवचन सुन रहे हो, समझ लो कि हमने अनादि का पुरुषार्थ करके यहां तक पहुंचे। कहां तक का? अनादि का। तथा अनादि से इस जीव के आश्रय भाव हुआ है।
अनादि से तुमने आश्रव भाव को समझा है और उनको रोकने की कोशिश की है, और कुछ कुछ आश्रव तुम्हारे रुका है, और कुछ कुछ आश्रव के कारण रुकने के कारण शुभरूप परिणाम हो के आज हमें उच्च कुल जिनवाणी जिनसुत जिन गुरुओं का समागम मिल गया है। अनंत काल खोए यूं ही पर का बुझा डोए, तेरी तेज को सुनावे रे। है कहा अनादि से इस जीव को आश्रव ही संबर हुआ है, संबर आश्रव भाव ही हुआ है, संबर कभी नहीं हुआ। क्या कह रहे हैं टोडरमल जी? तथा अनादि से इस जीव को आश्रय ही भाव हुआ है, संबर कभी नहीं हुआ। संबर कभी नहीं हुआ मतलब इसने नल की टोटी बंद की नहीं और जग सुधारने में लगा हुआ है ना। संबर कभी हुआ ही नहीं, इसलिए संबर का होना भाषित नहीं होता। उसको ये मालूम ही नहीं होता कि यार पंचेंद्रिय के भोग हमें रोकने हैं। अरे हमें स्पर्शन रसना ग्रहण चक्षु कर्ण के भोगों को खत्म करना है। अरे हमें इन विषय शक्तियों के प्रति अपना मोह राग द्वेष लगाना नहीं है। उसको यह भाषित ही नहीं होता। क्यों क्यों भाषित नहीं होता? क्योंकि संबर कभी नहीं हुआ, मतलब आश्रव भावों को इसने नहीं रोका, इसलिए संबर का होना भाषित होता ही नहीं। अरे यह जीव उस संबर के अस्तित्व को ही नहीं पहचानता कि अरे ये भी हम कर सकते हैं, हम इसको रोक सकते हैं, हम भावों की निर्मलता कर सकते हैं, अपने परिणाम को शांत कर सकते हैं। ये जीव कभी विचार ही नहीं करता, सोचता ही नहीं, क्योंकि विकल्पों का अगाध जाल है? विकल्प तो आएंगे, एक विकल्प हटेगा दूसरा उठेगा तीसरा हटेगा। अभी हम टोडरमल जी की बातें सुन रहे हैं तो टोडरमल जी के भावों को हम अपने विकल्प के साथ जोड़ रहे हैं कि उन्होंने कैसे सोच के लिखा होगा। ये तो अगाध सागर है विकल्पों का। लेकिन कभी तूने ये सोचा कि ये विकल्प भी दुख के कारण है और हमें संसार सागर से दूर जाना है? कभी नहीं सोचा। तो हम संबर की जब परिभाषा ही नहीं पता, संबर का अस्तित्व ही नहीं पता, है ना, विकल्पों के जाल से कैसे छूटे, और ये विकल्प दुखकारी है इसका अस्तित्व ही नहीं पता, तो बताओ उसको संबर कैसे पढ़ाएं? कह रहे हैं इसलिए संबर का होना भाषित नहीं होता, संबर होने पर सुख होता है, वह भाषित नहीं होता। कि अरे सुख की अनुभूति चाहता है, प्रत्येक जीव सुख चाहता है, और सुख बिना संबर के प्रकट नहीं होगा। तू दुख के कारणों को रोकेगा तभी तो तेरे भाव और आत्मा परिणाम निर्मल होंगी, तब तो तेरे को सुख मिलेगा। चाहता सुख है और आश्रव करने में लगा हुआ है। कहा संबर होने पर सुख होता है। सुख सुख मतलब ऐसा सुख नहीं पापा, निराकुल पूर्ण आनंद, अनंत सुख, अनंत सुख। और वो प्रकट होता है किसके? संवर के अभाव, संवर के होने पर, आश्रव के अभाव होने पर। संवर से आगामी काल में दुख नहीं होगा, वह भाषित नहीं होता। आश्रव से संसार की सामग्री मिलेगी, घटेगी, बढ़ेगी, यह उसमें मानता है, इसलिए पाप रूप क्रिया छोड़ के पुण्य रूप क्रिया में प्रवर्त जाता है, और पुण्य रूप क्रिया में कहता है मुझे जैन को जैन श्रोत जनवाणी रुपए पैसे धन धान्य मिलेंगे, इसलिए पाप करना छोड़ दो और विधान करना चालू कर दो, जिनवाणी की पोषण करना चालू कर दो, मंदिर बनवाना चालू कर दो, ये करवाना चालू दो, जिनवाणी छपवाना चालू कर दो, ये करवाना चालू कर दो। तो मुझे ये बताओ, पाप रूप क्रिया छोड़ के पुण्य रूप क्रिया में लग गया तो तेरा आश्रव रुका कि आश्रव का बंद हुआ? बंद हुआ। और बंद हुआ तो मुझे बताओ मोक्ष मिलेगा कि संसार मिलेगा? और तेरे को सुनो, अभी जो सुख सुविधाएं नहीं है ना, और तूने शुभ रूप परिणति करके पुण्य उदय के उदय से तेरे को मान लो कोई सुख सुविधाएं मिल भी गई, तो वो सुख सुविधाएं तेरे को एक ऐसा मीठा जहर की तरह ही बनेगी कि तू खाएगा और सुख मानेगा, और जबकि वो दुख देंगी। ये है फल उन पुण्य भावों का। आज हम 5 मंजिल के मकान में रह रहे हैं, तो ये बताओ दुख रूप है कि सुख रूप है? और पुण्य के उदय से मिला था कि पाप के उदय से? पुण्य के उदय से मिला था और दुख रूप हो गया, और मान क्या रहे हैं कि ये सुख रूप है। और एक झोपड़ी में रहने वाला व्यक्ति है ना, पाप के उदय से एक झोपड़ी में रह रहा है और 100 रुपए की कमाई करता है, 100 रुपए खा लेता है, 1 रुपए उसको जोड़ना नहीं है। अब बताओ वो सुख रूप है कि हम सुख रूप है? तो बताओ ये तेरे को पुण्य के उदय से जो इतने सारे भाव है, कर्मचारी, मकान, दुकान, गाड़ी घोड़ा सब मिले, तो ये तेरे को क्या मिल गई? रस्सी मिल गई, ऐसी रस्सी कि जो बिना बंधे बंधी हुई। तो कह रहे हैं कि आश्रव
हाँ कहाँ थे? संवर होने पर सुख होता है वह भाषित नहीं होता, संवर से आगामी काल में दुख नहीं होगा वह भाषित नहीं होता। आज इतने जीव सुसाइड कर लेते हैं, क्यों? ज्ञान नहीं है। अपने आप को एक समय की पर्याय को अंत समय में ले जाने में ये मानते हैं कि मैं पूर्ण निराकुल सुख हो गया। और जरा एक बार कोई सुसाइड करते हुए वाले व्यक्ति को इतना बोल दे कि 5 मिनट रुक जाओ, 5 मिनट के बाद कर लेना, फिर आप उसको मार के बता दो, ठीक है तुम्हें मरना है ना, जहर खाना है ना, रस्सी से कूदना है ना, पहाड़ से कूदना है ना, ठीक है 5 मिनट के बाद चले जाना, ठीक है। अब 5 मिनट तक उससे कोई बातें बतियाने करने की, समझाने दुआने की जरूरत नहीं है पापा। 5 मिनट बस उससे ये कहना है कि बैठ जाओ ऐसे। अब 5 मिनट हो गए, अब 5 मिनट के बाद बोलो कि अब मरो, मर जाएगा वो। क्योंकि वह एक समय की एक ज्ञान की पर्याय के कारण अपने आप को मरण रूप मान रहा था। 5 मिनट में वो समय निकल गया तो मरण भी चला गया। भाई समय तो परिवर्तनशील है, एक समय दुखकार घनेरे, दूसरे तो सुख मिलने ही वाला है, तो एक बार तो जाने दो, 5 मिनट शांति से बैठ के अपना चिंतन तो कर लो, समय तो को निकलने का इंतजार तो करो, अपने आप तो सुखरूप परिणमित हो जाएगा। कि अनंत जीवों को हम जिन सुर जिनवाणी जिन प्रवचन सुनाने के लिए लेके आए और वो यहां पर सुनने ना आए। टुरमल जी कह रहे हैं देखो, आश्रव का तो, हाँ आश्रव का तो संवर करता नहीं, नहीं कहा थे, संवर होने पर सुख होता है वह भाषित नहीं होता, संवर से आगामी काल में दुख नहीं होगा वह भाषित नहीं होगा। देखो जिनवाणी सुनने से, जिनवाणी का समागम प्राप्त करने से हम आगामी काल में भी क्या पता देव बन जाए, और देव ऐसे उच्च कोटि के देव बने कि जहां जिनवाणी जिनसुत स्वाध्याय होता। हम आगामी समय में विदेश क्षेत्र में जाके जन्मे जहां हमें सीमंदर भगवान की साक्षात दिव्य ध्वनि सुनने मिल रही हो। हमें क्या पता ऐसे सर्वा सिद्धि के हम देव बन जाएं कि हमारे दो चार भाव हम मोक्ष जाने वाले हो। अरे वो ठीक है, हम चलो अगली कुल में ऐसे जैन कुल में प्राप्त हो जाए जहां पर 24 घंटे नित्य प्रति समय जिन गंगा ही बहती है, तो कुछ ना कुछ हमें फल तो पुण्य का मिलेगा। बताओ अगर आयु हमारी बन गई है तो। कहते हैं कि अगर संवर से आगामी काल में दुख नहीं होगा वह भाषित नहीं होता। अगर तेरे को आगामी काल में संसार सागर से विरक्ति लेनी हो, तेरे को सुख प्राप्त करना है, जिनवाणी का समागम चाहता है, तो इस भाव में तो जिनवाणी सुननी पड़ेगी कि नहीं सुननी पड़ेगी। और तेरे को अगले भाव की चिंता है, उसमें सुख चाहता है और यहाँ जिनवाणी से दूर भागता है। अब बताओ कैसे समझा ले। आश्रव को उनकी श्रद्धा श्रद्धा करना पड़ेगी, उनके अनुसार चलना पड़ेगा, जब आएगा जब वही भाव पहले। इसलिए आश्रव का तो संवर करता नहीं, उन अन्य पदार्थों को दुखदायक मानता है, उन्हीं के ना होने का उपाय किया करता है, परंतु वे अपने अधीन नहीं है, वृथा ही खेद खिन्न होता है। बताओ मम्मी, पूर्व भाव में 100 रुपए की कमाई की पुण्य का उदय किया, अब इस भाव में मिल रही है, अब तुम चाह रहे हो मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, मिल रही है, मिल रही है, मिल रही है। अब तुम्हें मिल रही है तो उसमें हर्ष विषाद करो, फूले ना समाओ, तो किसकी गलती है? अपने तो अधीन है नहीं, क्यों? कर्मों के अधीन है ना, कर्मों के द्वारा कमाया हुआ था ना, तो वो इस संसार में मिल रही है। अब तेरे को कर्मों के कारण, तेरे शुभ रूप काम की वजह से तेरे को ये सुख सुविधाएं मिल रही हैं, तू इनका अधीन नहीं है, तू इनसे परद्रव्य भिन्न है। ये तो तेरा कमाया, जैसे गेहूं बोने पर भूसा फ्री में मिलता है, ऐसे ही पुण्य के उदय से जिनवाणी जिनशुद्ध जिनवाणी की आराधना करने पर सुख सुविधाएं तुम्हें फ्री में मिल रही हैं। अब तू उन फ्री की वस्तु में अपनापन मान रहा है और जिनवाणी को भूल रहा है। तेरे अभाग्य की महिमा हमसे नहीं कही जाती, और वो तेरे अधीन नहीं है। कहा है ना, वे अपने अधीन नहीं है, व्यर्थ ही खेद खिन्न होता है। लगा हुआ है पत्थर से सिर मारने के लिए, लगा रहा है, कितना लगा रहेगा, कब तक लगा रहेगा, और क्या मिल जाएगा? चबाता रहे हड्डी, पीता रहे अपना खून, कब तक सुख मान लेगा? बताओ। व्यर्थ ही खेद खिन्न होता है, व्यर्थ ही खेद खिन्न होता है। इस प्रकार संवर तत्व का यथार्थ श्रद्धान ज्ञान होने पर यथार्थ श्रद्धान होता है। इस प्रकार संवर तत्व का यथार्थ ज्ञान होने पर अयथार्थ श्रद्धान होता है।
आचार्य उमा स्वामी ने कहा है आश्रव निरोधा संवर, आश्रव के निरोध होने पर कर्मों के आने को रोकने को संवर कहते हैं। अब अपना अपना लोटा छानो और लोटा छान कर अपने परिणामों को देखो कि 24 घंटे में हम कितने प्रति समय अपने आश्रव भावों को रोक रहे हैं। और अगर हमने 2-4 समय भी आश्रव भावों को रोका तो संवर प्रकट हुए बिना रहेगा नहीं। इतनी बात आज की। कल हम निर्जरा तत्व संबंधी बात करेंगे। सजानंदी